अफगानिस्तान की पाकिस्तान के सरहदी इलाका जात पर बिला इश्तियाल गोलाबारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए के मुताबिक अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के इलाके बाराम शाह पर फायरिंग की गई। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई में दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक कर दिए गए और कई सरहदी पोस्टें तबाह कर दी गईं। अफगान फायरिंग का मकसद खारिज को पाकिस्तान में दाखिल करना था। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्द गिरोह फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। अफगान निगरान हुकूमत दहशतगर्दी के सद्देबाब की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं डाल सकती। काबुल अपनी सरजमीन दहशतगर्द अनासिर के इस्तेमाल से रोके। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का वक्त आ गया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला आवर फितनतुल खारिज के 6 कारिंदे मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 7 जवान शहीद हो गए, 6 जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा वरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद सियासी सूरत हाल दिलचस्प हो गई। गवर्नर का इस्तीफा मंजूर करने या ना करने का फैसला पीर को करने का ऐलान। हुकूमत को पीर को नई कायदे ऐवान का इंतखाब करने पर डट गई। पीर के सुबह 10 बजे नए वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी। शोहदा के साथ खड़े हैं, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम रियासत के मुआविन हैं, हम कानून और आइन के मुआविन हैं। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम कोई आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि सूबे में अब गवर्नेंस को, इस सूबे में हुकूमत को हमें बेहतर करना है। इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल होने के बाद उम्मीद है कि कोई आईनी तनाज़ा पैदा नहीं किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला की तब्दीली तहरीक इंसाफ का आईनी हक करार दे दी। पाकिस्तान के वफादार और शहीदों के खून के साथ हैं। गद्दारी का इल्ज़ाम गलत और मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। सेक्रेटरी जनरल PTI का रद्द-ए-अमल। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का सूबे में PTI की हुकूमत की भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो नई नॉमिनेशन है सुहेल अफरीदी की जो इमरान खान साहब की तरफ से हुई है, उसको जो है उस पर अमल दरामद ना हो सके, ये उसको रोकना चाहते हैं। ये अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहते हैं। शेख वक़ास अकरम का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए माहौल बनाए जाने का इल्ज़ाम। चंद दिन में पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन का भी दावा कर दिया। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत अपना वज़ीर आला या गवर्नर राज लगाने की कोशिश कर रही है। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलात का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक बार फिर बानी PTI उनकी जमात पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्ज़ाम। वाहिद जमात है जिसे शोहदा की कुर्बानी और मुल्क की सालमे से कोई गर्ज नहीं। बानी को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह की तक़सीम पैदा की जाए, दहशतगर्दों को किस तरह महफूज पनाहगाहें फराहम की जाएं। अताउल्लाह तारड़ का वार। पेशावर के मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी। करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से FBI एहलकार जाम हक। एक मजहबी जमात खुफिया एजेंडे पर मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कई अब तक मुजाहिरीन के हाथों यरगमाल हैं। शरपसंदों ने गाड़ियां, थाने और सरकारी और निजी अमला को तबाह किया। वीडियोज और फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
गजा में जंगबंदी मुआहदे पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने फलस्तीनियों की मोहब्बत में जीटी रोड पर एहतजाज और इस्लामाबाद पर चढ़ाई एक ज्यादती करार दे दी। वजीर दिफा ने गजा में मिठाई तकसीम करने की वीडियो शेयर कर दी। लड़ाई खत्म हो गई, आप भी घर जाएं, ख्वाजा आसिफ का मुजाहिरीन को पैगाम। पाकिस्तान में हर साल 2,56,000 अफराद फ़ज़ाई आलूगी के बाइस जाम बहक हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे का डॉन मीडिया की ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। माहौलियाती आलूगी से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। जिस हवा में सांस लेते हैं वो स्लो पॉइजन है। 99% लोग गैर महफूज फ़ज़ा में सांस लेते हैं। दुनिया भर में सालाना 70 लाख अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर का खिताब। Through initiatives like Dawn Media's Mycelium campaign, we are helping to weave a living network of collaboration, connecting policymakers, researchers, businesses and citizens to ensure that these shared commitments evolve to real, actionable projects that make a measurable difference. लाहौर में डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के तहत एयर वी ब्रीथ कॉन्फ्रेंस सीईओ डॉन नाज आफरीन सहगल लखानी ने मौसमियाती आलूगी से मुतालिक शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। स्मॉग का सीजन एक बार फिर करीब आ रहा है। पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के ताउन से वाज़ेह फ़र्क लाया जा सकता है। सेहतमंद मुआशरा और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़ज़ाई आलूगी के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत ने 2035 तक 40% गाड़ियों को हाइब्रिड करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की तस्दीक। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने माहौलियाती आलूगी को इंसानी सेहत और मईशत के लिए खतरनाक करार दिया। Heartbeat of Pakistan is confronted with seasonal smog. Which is smoke plus fog. So we started working on smog mitigation right after assuming office in March. As we speak, we are now doing AI predictable modeling for first time ever forecasting. सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने माहौलियाती आलूदगी का और मसाइल का सबब बनने वाले इक़दामात बर्दाश्त न करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती सतह पर भरपूर इक़दामात जारी रखने की यकीन दहानी। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई किरदार नागुज़ीर करार। शहरियों से प्लास्टिक बैग इस्तेमाल न करने की अपील। तकरीब से अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहया और सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सलवत सईद ने भी खिताब किया। Climate change, for air pollution, start thinking about homegrown solutions. Nothing is going to come from outside. We need to raise climate finance to deal with all these issues, or raise finance internally to deal with these issues. जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ज़ाई आलूगी का मामला सूबों को मुंतकिल करना मसले का हल की राह में रुकावट करार दिया। वफाकी हुकूमत को पॉलिसी या मयारात तय करने के लिए किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तजवीज़, नौजवान फ़ज़ाई आलूगी के खिलाफ जिद्दोजहद में किरदार अदा करें। जस्टिस आयशा मलिक का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म का मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के लिए एडवाइजरी पैनल तश्कील देने का ऐलान। AI के फ़रोग़ और नफाज के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़ेड टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। मरियम नवाज की पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू। सऊदी ताजिरों ने पाकिस्तान के साथ इश्तिराक खुशकिस्मती करार दिया। सिंध हुकूमत का कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसेस मरहलावार मुतारिफ करवाने का ऐलान। जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशंस, खुदकार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में कराची पोर्ट से क़य्यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी। रहीम यार खान के करीब बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम को दुबई से कराची लाया जा रहा था, लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था।
साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया, पुलिस का मौक़िफ़। बालाज मरी कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीपी भट्ट की लाश लेने कोई नहीं आया, पोस्टमार्टम के बाद मैयत सर्द खाने मुंतकिल। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। सूबे में अब तक 21,805 अफगानों समेत गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया। लगा तो पीतल भी निकल रहा है, और शीशा निकल रहा है, हड्डी भी निकल रहा है, उससे गुजारा हो रहा है, और कभी कभी थोड़ा बहुत सोना भी मिल जाता है। ये कराची में कोरंगी कॉजवे के अतराफ से सोने के ज़रात की मौजूदगी की अफवाह। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बढ़े, बूढ़े, जवान और खवातीन किस्मत आसमानी पहुंच गए। सुरजानी, न्यू कराची, शेरशाह, नागिन चुरंगी और कोरंगी समेत शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद में कॉजवे आमद। हर तरफ छोटे बड़े गड्ढे कर दिए, जगह जगह मट्टी छानी जाने लगी। कराची में जमशेद रोड पर डकैती और गैर कानूनी असलहा रखने पर मुजरिम को 14 साल कैद की सजा। मुलजिम उबैद ने दिसंबर 2023 में गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीना, इस्तिगासा जुर्म साबित करने में कामयाब। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का खात्मा बदकिस्मती करार दे दी। अफराद कुव्वत के सिवा बरामदात के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं। मुल्क में मुआशी नहीं, नीयतों का बहरान है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाज़िमाबाद यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लेक्चरर्स के एहतजाज पर कॉलेजेस की आउटसोर्सिंग और सर्विस स्ट्रक्चर में तरमीम न करने के मुतालबात मान लिए। कई रोज से जारी हड़ताल खत्म। इस्लामाबाद में रुकावटों से आगे निकलने पर ट्रैफिक एहलकार का मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने एहलकार को मुअत्तल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार ने खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके तलह कलामी की थी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का बयान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने गजा की गैर मुल्की निगरानी कबूल करने से इनकार कर दिया। गजा का इंतजाम संभालना फलस्तीनियों का अंदरूनी मामला करार। तामीर नौम अरब और बैन अल-अक़वामी मदद हासिल की जाएगी। हमास, पॉपुलर फ्रंट और इस्लामी जिहाद का मुश्तरका एलामिया। अमरीका और चीन की तिजारती कशीदगी ने आलमी मईशत में फिर हलचल मचा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 100% टैरिफ आयद कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख न करने का पैगाम। अमरीकी सदर का रवा साल दूसरा तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने ट्रंप की सेहत बेहतरीन करार दे दी। दिल की उम्र उनकी असल उम्र से 14 साल कम है। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूदी मवाद के प्लांट में धमाके से इमारत जलकर तबाह। 19 लापता अफराद की मौत का खदशा। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। फिलिपाइन में गुज़श्ता रोज 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात 7 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी। कई इमारतों को नुकसान। 12,000 स्कूल मुतासिर। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। कप्तान शान मसूद और एडम मार्करम का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पीसीबी ने टेस्ट मैच देखने के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम का लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम से मुत्तसिल नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। कप्तान शान मसूद ने मार्करम को ट्रॉफी म्यूजियम का विजिट भी करवाया। मलेशिया में सुल्तान जौहर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। मेजबान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त।
पाकिस्तानी कोहपहमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा, 7 बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियां सर कर लीं। असद अली ने 7 समिट का सफर इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी पोंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया। अरशद नदीम पिंडली में दर्द के बाइस वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। ओलंपियन की नाकामी पर कोच सलमान बट ने फेडरेशन को जवाब जमा करा दिया। और लाहौर में थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज पैनल मुबाहिसे और थिएटर ड्रामा स्टेज की जीनत। फिक्री और अदबी नशिस्तों में पंजाबी अदब के मोती बिखर गए। मादरी जुबान के उन्वान से मुबाहिसे में अदाकार वसीम अब्बास और सलमान शाहिद की सेर हासिल गुफ्तगू।